साबुन से नहाल चाहे शैम्पू से, पी 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 साबुन से नहाल चाहे शैम्पू से, अल्लाह ही अमराज एक दिन तुमको। साबुन से नहाल चाहे शैम्पू से, बजे है यमराज एक दिन टेम्पो से। साबुन से नहाल चाहे शैम्पू से, बजे है यमराज एक दिन तुमको। साबुन से नहाल चाहे शैम्पू से, बजे है यमराज एक दिन टेम्पो से। कौन टेम्पू? बांस वाला टेम्पू, चाहे हवाई जहाज से चलिए चाहे बोलेरो से, लेकिन एक दिन बांस वाला टेम्पू पर सबको चढ़ना पड़ेगा। राम नाम सत्य है, सबको यही गत है, इसलिए गाने वालों ने गाया। नहाल चाहे शैम्पू से, बजे है यमराज एक दिन टेम्पो से। साबुन से नहाल चाहे शैम्पू से, बजे है यमराज एक दिन टेम्पो से। अरे अरे धूप सबके बीच में निशान हो, महल में रहे वाला बसे स्मशान। घरे घरे धूप सबके मिट गेल सान है, महल में रहे वाला बस श्मशान है। अरे अरे धूप सबके बीच में निशान हो, महल में रहे वाला बसे स्मशान। घरे घरे धूप सबके मिट गेल सान है, महल में रहे वाला बस श्मशान है। बसे स्मशान, वहाँ बस श्मशान है, बसे स्मशान। बस श्मशान है। चाहे 5 महल वाला हो, चाहे 1 महल वाला, मरने के बाद सबका मान बराबर, मिट्टी में मिल जाइए। सम शान, सम मने बराबर और शान मने इज्जत। इज्जत, सबका शान सबकी औकात एक रंग नहीं, मिट्टी में ही मिलना होगा। कब? मरने के बाद। प्रभु जी कैसे हैं जब कलंक से, पी 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 पी। प्रभु जी कैसे हैं जब कलंक से, साबुन से नहाल चाहे शैम्पू से, बजे है यमराज एक दिन टेम्पो से। साबुन से नहाल चाहे शैम्पू से, बजे है यमराज एक दिन टेम्पो से। पी 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 पी। हनुमान जी आए और साथ में कौन है? भरत जी, और साथ में है अंगद जी, सुग्रीव जी, सब एक ही साथ आए। अब जो है ना, भरत जी कहते हैं बउआ तुम ही घोड़ा को पकड़ लिया। कहा जी, काहे के लिए ये खून खराबा करता है, चुपचाप दे दो ना। लव का आपका नाम क्या है? का भरत। कहो मैं आपका सम्मान करता हूं। देखिए भरत जी से कहा, कौन? लव कुश। कहा आपकी भक्ति को मैं प्रणाम करता हूं, आप भगवान राम के परम भक्त हैं, लेकिन इस वक्त आप प्रतिद्वंदी हैं, एंटी पार्टी हैं, इसलिए आप लड़िएगा तो लड़ेंगे, बाण का जवाब बाण से, बात का जवाब बात से, इसलिए होश में आ जाइए। भरत जी बोले कि तुरंत ठोकिए दिया जवाब। कहते कि आप कौन हैं? कहते मैं हनुमान हूँ। अच्छा अच्छा प्रणाम। सुनने में आता है कि मैया सीता का आप खूब मदद किए, नहीं पता लगाए, आप भी भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए भक्त के नाते मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन हनुमान जी घोड़ा उड़ा मत मांगिएगा, नहीं तो फिर शुरू हो जाएगा। हनुमान जी बोले कि पहले ही बंद कर दी। हनुमान जी मन ही मन कहने लगे, हे भगवान अगर मैं दिल से पूजा करता हूँ ना आपकी, बताइए ये लड़का का माए बाप कौन है, हमको दर्शन करवाइए। हनुमान जी तो पहुंचे हुए ना, बचवा के बारे में देखे ना, साक्षात भगवान राम और मैया सीता। हनुमान जी तो गदगद हो गए कि हमारा छटका भैया। भरत जी कहते बउआ
गोरा दो, कहा नहीं देंगे। कहा तो फिर तैयार हो जाओ। भरत जी के साथ झगड़ा किया, उनको भी मूर्छित कर दिया। अंगद जी के साथ झगड़ा किया, उनको भी मूर्छित कर दिया। सुग्रीव जी को भी मूर्छित कर दिया। अब हनुमान जी बोले कि सुनिए ना, सबको मूर्छित कर न दिए, हम नहीं ना झगड़ा किए। एक काम कीजिए ना, देखिए हनुमान जी बुद्धिमान है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 8 9 17 भाषा का विद्वान है। कहने लगे ऐसा कीजिए ना, आप चलिए ना, घोड़ा भी ले लीजिए, चलिए ना, मैं सम्मान के साथ आपको ले जाऊंगा, और फिर वहां से आदर के साथ आपको विदा कर देंगे। लव तो नहीं बोला, कुछ का भैया देख लिया, ये तो वीर है, ये है और चतुर भी है। लव कहा काहे चतुर है जानते हो? बैठो। लव कहा बजरंग बली, फुसला के ले जाइएगा वहां, और आप अपने सफलता का प्रमाण दीजिएगा राम जी के नजदीक। कहिएगा कि हम इसको लाए, अब बंदी बना के लाए नहीं, इसके सहारे आप अपनी बड़ाई करवा लीजिएगा। वो सब नहीं चलने वाला है, भैया ये लीजिए, वो सब झंझट छोड़िए। कुछ कहा, हाँ सीधा सीधी कहो ना कि लड़ाई करेंगे, लेकिन हनुमान जी तो लड़ नहीं सकते। कुछ कहा कि एक काम करो ना भैया, ये भजन के प्रेमी है ना, भजन गाना शुरू कर दो, बस इनका जो है ना हाथ पांव कामे नहीं करेगा, बांध कर रख देंगे। ये नहीं लड़ना चाहते हैं तो नहीं लड़ेंगे। भजन गाना शुरू कर दिया कि नर्तन पहला भजन न गए, हाय रे हाय रे हाय रे हाय। नर्तन पहला भजन न गए, प्रथम जीवन गंवाए दियो। का कही भैया राम के महिमा, का कही भैया राम के महिमा, उत दुखिया के पल में हंसाए। नर्तन कैला भजन न कैला, हाय रे हाय रे हाय रे हाय। नर्तन कैला भजन न कैला, व्यर्थ में जीवन गंवाए दियो रे। का कही भैया राम के महिमा, का कही भैया राम के महिमा, वो तो दुखिया के पल में हंसाए दियो रे। वो तो दुखिया के पल में हंसाए दियो रे। वो दुखिया के पल में हंसाए दियो रे। का कही भैया राम के महिमा, उत दुखिया के पल में हंसाए दियो रे। बस हनुमान जी भजन गाना शुरू कर। हनुमान जी भी भजन गाना शुरू कर दिए, नाचना शुरू कर दिए बच्चा के साथ। ये बचवा हनुमान जी के पूछ पकड़ के ले गया अपना पाटी, गाछ में बांध दिया। हनुमान जी तो जानबे करते हैं छोटका भाई भगवान का बेटा है, काहे कुछ करेगा, रंगबाजी बांध दिया। अब जब तक भगवान राम आएंगे, कुछ कहा भैया भूख लगी है, रोटी ले आवे। कहा जल्दी ले आओ, फिर लड़ना पड़ेगा। कुछ दौड़ करके गया रोटी लाने। कह लो भैया, लव का एक काम करो ना, हनुमान जी से पूछो खाएंगे, इनको भी एगो रोटी दे दो, तनी को रोटी। लव कहा क्या बजरंग बली, रोटी खाइएगा। सुनिए ना, आप तो सचिव है ना, किनके सचिव? सुग्रीव जी के। पहले सुग्रीव जी के साथ में रहते थे पहाड़ पर, तो आप तो राजा के सचिव हैं। और आप ही उड़ंत लाल यादव राज्य मिस्त्री, इनके सुजन से ये 51 रुपए का दान, गदबन्नी निवासी उड़ंत लाल यादव राज्य मिस्त्री, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप उधर जो है बाबूजी कहने लगे आप तो बढ़िया बढ़िया भोजन करते हैं, रोटी बढ़िया लगेगा। हनुमान जी बोले कि सेवक को जो दीजिएगा ना बढ़िया लगेगा। कहा सेवक, आपके मालिक राम है, हमको कहते हैं मालिक। कहते अभी बंदी बना लिए तो मालिक है ना, दीजिए ना रोटी। कुछ कहा तो सुन लीजिए, खाने के लिए हम आपका हाथ खोल रहे हैं, अब फिर बाद में झगड़ा उगड़ा नहीं कीजिएगा। कहा नहीं करेंगे। रोटी लिया हनुमान जी, इनका हाथ खोल दिया गया। भोजन करने के बाद फिर हाथ पांव बांध दिया गया। तब तक में भगवान राम उधर से आते हैं, देखे हनुमानो जी बंदी सब मूर्छित। ए बउआ,
क्या कर दिया ये सब? सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? लव कहा कि यहाँ कोई कुटमैती थोड़े हो रहा है जो परिचय दिया जाएगा। संबंध में लोग नाम पता पूछते हैं। सुनिए ना, पहलवान का परिचय बांध होता है। आप पहलवान बन के आए ना, चलाइए बांध। आप अपना नाम बताइए। कहा मेरा नाम राम। लव कुश कहा कि असली मुजरिम पहुंच गई। भगवान बोले बउआ, सुनो ना, कहाँ रहते हो तुम? कहा जंगल में। आप कहाँ रहते हैं? रात दरबार में ना। हाँ। भगवान कहते बउआ, कहा गया है कि अपने से छोटे को प्यार करना चाहिए, और है दूध मुँह बच्चा तो वार न करना चाहिए। अपना से छोटा परिवार नहीं करना चाहिए। लव कहा कि देखो ये मोहनी भाषा बोल रहे। कहते सुनिए ना, आप कि समझ में है कि अपना से छोटा को प्यार करना चाहिए, तो मेरे गुरुजी भी सिखाए हैं कि आ जाए बूढ़े बुजुर्ग तो प्रणाम करना चाहिए। सुनिए ना, तो आप बुजुर्ग है ना, मेरा प्रणाम स्वीकार किया जाए। दोनों बाप बेटा में प्रणाम हो गया। मालूम नहीं है कि बेटा है, उनको मालूम नहीं है कि बाप। का बउआ घोड़ा दे दो। मन करता है कि चुम्मा ले लें। देखिए भगवान का मोहिनी मन। बउआ तुम पर बाण कैसे चलावे? कहा कि सुन लीजिए, एक काम कीजिए कि घोड़ा देना चाहते हो सीने से लगाओ, और घोड़ा लेना चाहते हो तो बाण उठाओ। अगर आप घोड़ा देना चाहते हैं ना, हमको दे दीजिएगा ना, तो गोदी में लेके चुम्मा ले लीजिए। और घोड़ा नहीं दीजिएगा ना, फिर बस दूसरे चुम्मा। भगवान कहते बउआ तुम नहीं मानोगे। कहा कि नहीं। भगवान राम लाचार हो गए। कहने लगे तो भैया तुम ए बउआ तुम बहुत गलत कर दिया है। एक तो घोड़ा पकड़ लिया है। सुनो, अरे जितने भी राजा सब हैं इनको न घोड़ा पकड़ना चाहिए। तुम तो मुनि कुमार, इनको क्या पता कि मेरा बेटा है, ये भी राजकुमार। कहा कि राजकुमार को न जलन होना चाहिए कि उससे झगड़ा करेगा। तुम मुनि कुमार है। कहा कि उससे मतलब नहीं है। सुन लीजिए, गुरुजी बताए हैं कि तुम क्षत्रिय है। भगवान भी क्षत्रिय थे। आप जो घोड़ा के गले में लिख दिए हैं कि जो इससे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, तो जो क्षत्रिय है वो रणभूमि में पीठ नहीं दिखाता है। और लिखने का मतलब क्या? इसमें अहंकार की गंध आ रही है। आपको ये पता है कि दुनिया में हमसे बढ़कर के कोई भी बहादुर नहीं है, पहलवान नहीं है, हमसे कोई टकरा नहीं सकता है। टकरा लीजिए, फरियाइए लीजिए ना, पता चल जाएगा आप पहलवान हैं कि हम हैं। भगवान कहे तो बहुत आगे बढ़ रहा है। अंत में भगवान बाण उठा लिया। कौन बाण जानते हैं? ब्रह्मास्त्र कि दोनों बच्चा को मारिए देना। दोनों बच्चा क्या काम किए हैं? पशुपति अस्त्र उठा लिया कि राम लक्ष्मण सहित राम सहित पूरी दुनिया को मैं प्रलय मचा दूंगा। बाप बेटा दोनों तैयार है। तब तक में कोई मैया सीता से कह दिया कि आपका बेटा लड़ रहा है। दौड़ करके बेटा गुरुजी दौड़िए दौड़िए, गुरुजी जुल्म हो जाएगा। उधर से माँ सीता दौड़ कर आ रही है, इधर से गुरुजी दौड़ करके आ रहे हैं। ठहरो
बेटा ठहरो। लब रुक गया। बाबा वाल्मीकि कहते हैं राम आप ठहर जाइए, अभी आ रहा हूं। भगवान देखे बाबा वाल्मीकि, ये बच्चा उधर से मैया सीता को देखे ना, भगवान समझ लिए कि शायद सीते का बच्चा तो नहीं। दौड़ करके आते कहते बेटा बाल नीचे करो। प्रणाम पति देव। बहुत दिन पर पति पत्नी में भेंट हुई। भगवान राम कहते सीता तू जी, और ये दोनों आपका ही बेटा है। पतिदेव आपको शक होता होगा ना कि हमको तो एक एगो बच्चा होना चाहिए, फिर भी शक होगा ना। जिस तरह अयोध्यावासी की बात मान करके हमको कलंकनी घोषित करके घर से निकाल दिए ना, उसी तरह आपको ये लगता होगा कि एक एगो बच्चा होना चाहिए ना। गर्भवती थी, दूगो बच्चा कैसे हो गया? तो जान लीजिए मैं गई कपड़ा खींचने, जब बचवा 6 महीना का था। इधर बचवा को छोड़ के कपड़ा खींचने गई, एक बंदरिया को देखी कि बच्चा को छाती से लगाई है। मैं सोची कि पति ठुकरा दिए हैं, बच्चा को जानवर खा जाएगा तो हम कहीं नहीं रहेंगे। दौड़ करके आए, बाबा ध्यान में बैठे थे। बच्चा को लेकर के मैं गई चुपके से और कपड़ा खींच करके आई। बाबा का ध्यान टूटा, बाबा मेरे बच्चा को नहीं देखे। तब तक मैं बाबा कुछ की भिंडी बना के उसमें प्राण प्रतिष्ठा दे दिए। इनका गवाह है, ये पूछ लीजिए। तो दोनों का नाम लब और कुश है, आपका ही बेटा है। बेटा तुम्हारे बाबूजी हैं। माँ तू? गुरुजी बोले हाँ बेटा, ये बन देवी नहीं, बन देवी तो मैं नाम रख दिया, ये तुम्हारी माँ सीता है। माँ मेरी माँ, मेरी माँ, कितना कष्ट बर्दाश्त किया माँ। बेटा पहले बाप को प्रणाम करो। लव कुश आया, धनुष बाण रख दिया, कहा कि माय के कहने पर हम प्रणाम करते। प्रणाम किया है, भगवान छाती लिया है लगा, छाती से लगा लिए भगवान। मैया सीता बोली हे पतिदेव, अब आपका बच्चा आपको दे न दिया, अब मैं दुनिया से जा रही हूँ। नहीं सीते नहीं, पतिदेव लौट के जाऊंगी ना, अयोध्यावासी आपको गलत समझेंगे, इसलिए हमको जाने दीजिए। भगवान राम बोलते रहे नहीं सीता जुल्म हो जाएगा। मैया सीता इशारा किया, हे माँ धरती अपनी गोद में ले लो। माँ धरती फट गई, मैया सीता अंदर जा रही है। भगवान कहते सीता सीता, लेकिन तब तो पति को छोड़ करके बहुत दूर चली गई। जब तक भगवान दौड़ करके गए तब तक मैया धरती अपने गोद में समा लिया। पति पत्नी का नाता टूट गया। भगवान दोनों बच्चा को लेकर के लौट करके चले गए। आपने सुना माता जी कि पति कितना ठुकरा दिया, उसके बाद भी पति के लिए बुरा नहीं सोची। इसलिए पति परमेश्वराय नमः, पति परमेश्वराय नमः, ये कहानी में आपकी सेवा में सुनाया। अब अंत में सोहर सुना दूं, उसके बाद हमारे ये साथी जो हैं